हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है अपने को, व्हाट इज बिजनेस, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या है वो बिजनेस, किसे कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बारे में पढ़ना रहेंगे अपने को। द एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग, परचेजिंग, लेंडिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट आर नोन एज बिजनेस। बिजनेस अपन किसको बोल रहे हैं, वो एक एक्टिविटी है जिसमें जो है सो प्रोड्यूसिंग होता है, प्रोड्यूस करते हैं अपन, परचेज करते हैं या तो जो है सो गिरवी देते हैं या तो बेचते हैं अपन गुड्स या सर्विसेज, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, समझ जाओ, उसको अपन बिजनेस बोल रहे हैं। और सिंपल वर्ड्स में अपन बिजनेस किसको बोल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी जिसमें जो है सो अपने को प्रॉफिट आ रहा, अपने गुड्स या सर्विसेज बेचे तो मनी के एक्सचेंज में बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस, एक्सचेंज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस इज कैरिड ऑन द पर्पस ऑफ आइदर सेलिंग और प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हर बिजनेस कैरिड आउट होता है, या तो सेल करते हैं अपन या तो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं गुड्स या सर्विसेज को। गुड्स जो फिजिकल फॉर्म में रहते हैं वो विजिबल रहते हैं और टैंजिबल रहते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये एक गुड्स होता है, ये फिजिकल फॉर्म में भी है और इसको अपन टच भी कर सकते हैं, टैंजिबल बोलते हैं। सर्विसेज वही जो है सो इनविजिबल रहते हैं और इंटैंजिबल रहते हैं, दिखते भी नहीं अपने को सर्विसेज, और टच क्या बोलते हैं अपन, टच भी नहीं कर सकते। गुड्स जो है सो दो हिस्सों में क्लासिफाइड है, एक कंज्यूमर गुड्स है अपना और एक जो है सो प्रोड्यूसर गुड्स है। नेक्स्ट जो है सो अपने प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। प्रॉफिट मोटिव बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, प्रॉफिट जो है सो हर बिजनेस का पहला क्या बोलते हैं मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट को जो है सो अपन ज़्यादा करना बोल के। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, बेसिक एलिमेंट होता है हर बिजनेस का। और हर ऑर्गेनाइजेशन जो है सो किसके ऊपर चलता, बिजनेस में जो है सो प्रॉफिट को जो है सो मोर और ज़्यादा से ज़्यादा करना, जितना अपन इन्वेस्ट करें उससे ज़्यादा पैसा आना बोल के बोल रहे हैं अपन। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन रन्स ऑन द कमर्शियल लाइन, business which can earn more than what has been invested can earn profit or wealth. नेक्स्ट क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है अपने। इन इकोनॉमिक सेंस बिजनेस इज टू वर्क एफर्ट्स एंड एक्ट्स ऑफ पीपल विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। क्या बोलते हैं अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, क्या बोल रहे हैं, बिजनेस जो है सो एक क्या बोलते हैं, वर्क होता, एफर्ट्स होता और जो है सो एक्ट्स होता पीपल का, जो एक दूसरे से कनेक्ट रह के क्या कर रहे हैं ना, वेल्थ को जो है सो प्रोड्यूस कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं अपन। वेल्थ बोले तो देखो पैसों को कुछ बोलते हैं अपन, जायदाद को भी बोल सकते हैं आप। ऑल बिजनेस एक इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हर बिजनेस में क्या इन्वॉल्व रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, हर बिजनेस में क्या रहता है, रिस्क भी रह सकता, अनसर्टेनिटी भी रहती। इन एवरी बिजनेस देयर इज अ चांस ऑफ ए रिस्क इन्वॉल्व एज फ्यूचर इज अनसर्टेन। हर बिजनेस में क्या रहता है, रिस्क रहता है, क्योंकि फ्यूचर जो है सो अपने को नहीं मालूम है ना, नहीं मालूम चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, अनसर्टेन बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट्स बट इट ऑल्सो इन क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एज द बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्या बोलते हैं अपन, क्या बोल रहे हैं, हर ऑब्जेक्टिव जो है सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का किसके लिए काम करता, अर्न प्रॉफिट के लिए। लेकिन जो है सो थोड़े चीज़ों में क्या रहता, रिस्क भी रहता, अनसर्टेनिटी भी रहता, क्योंकि बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या रहता, हर टाइम चेंज होते रहता। नेक्स्ट क्या है अपना, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस इज कंटिन्यूस एंड ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस व्हेन द ट्रांजैक्शन आर कंडक्टेड इन ए सर्विस और ए रेगुलर बेसिस, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज बिजनेस, अदरवाइज इट विल नॉट बी ए बिजनेस। बिजनेस जो है सो कंटिन्यूस रहता है और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। जब ट्रांजैक्शंस या ट्रांजैक्शन जो कंडक्टेड होते हैं वो रेगुलर बेसिस में हुए, समझ जाओ, जब भी जो है सो बिजनेस कंसिडर कर सकते हैं अपन। नहीं तो जो है सो अगर कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन नहीं हुए, समझ जाओ अपना बिजनेस क्या हुआ था, गिर गया, ऐसा उसका मतलब। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। हर बिजनेस का एक ही मेन एस्पेक्ट रहता है कि बिजनेस में जो है सो कंज्यूमर अपन जो चीज़ दे रहे, कंज्यूमर उससे सेटिस्फाई रहना बोल के। सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी बिजनेस। विद द इंक्रीज इन नीड ऑफ द कंज्यूमर द न्यू वांट्स विल अराइज इन बिजनेस विच विल ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। सेटिस्फैक्शन जो है सो कंज्यूमर का अल्टीमेट एम रहता है हर बिजनेस का। जितना अपन इंक्रीज करें कंज्यूमर के नीड्स के ऊपर फोकस करें, उतना ही जो है सो अपने को क्या बोलते हैं, बिजनेस में जो है सो नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और प्रॉफिट जो है सो अपना मैक्सिमाइज होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो ये क्या बोलते हैं अपन, नेचर पढ़ लिए या जो है सो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, समझ जाओ ऑब्जेक्टिव्स भी उसके सिमिलर रहते हैं। देखो प्रॉफिट अर्निंग है, ऑब्जेक्टिव्स में देखो फर्स्ट एक्टिविटी क्या ले रहे हैं अपन, इकोनॉमिक एक्टिविटी ले रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है। जैसे प्रॉफिट अर्निंग,
It is must for the business enterprises to produce at the very least the profit required to cover its own future risk, the profit required to enable it to stay in business. प्रॉफिट जो है सो मस्ट रहता है हर बिजनेस के लिए, क्योंकि जो है सो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं समझो, कोई भी इंटरप्राइज कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है समझो, उसमें क्या रहना, प्रॉफिट रहना, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी रिस्क आए समझ जाओ, प्रॉफिट वही प्रॉफिट से अपन क्या कर सकते हैं, बिजनेस में रह सकते हैं बोल के बोल रहे हैं अपन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हर बिजनेस में क्या रहना, प्रोडक्शन रहना, बिना प्रोडक्शन के जो है सो गुड्स क्या बोलते हैं अपन बेच नहीं सकते ना तो सेल कर सकते हैं, क्या बोलते हैं बेच नहीं सकते बोल के। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश टू अर्न प्रॉफिट इट नीड्स टू प्रोड्यूस गुड्स बाय ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीनरी। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपन प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इन्हें क्या करना, अपने गोल्स को जो है सो गुड्स को जो है सो बेस्ट यूटिलाइज करना, जैसे कि रिसोर्सेस रहते हैं, मेन है, मनी है, मटेरियल है और मशीनरी है। नेक्स्ट क्या है अपना सेकंड जो है सो बिजनेस में क्या है ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। हमेशा कोई भी बिजनेस है समझ जाओ उसमें क्या करना, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखना, एम्प्लॉयज़ को जो है सो अच्छे से देखना बोल के। द मैनेजमेंट हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ to look after them by providing all possible benefits and help in increasing the quality of living standards of the employees बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपना, ये थोड़ा बुक जो है सो सेट नहीं हो रही बल्कि मेरे प्रॉब्लम हो रहा, थोड़ा इधर उधर हुई तो ये मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ अपने टेलीग्राम पे, आप लोग उसको जो है सो फिर से कमेंट में मत लिखिए सर आप जो है सो बुक सेट नहीं करके रखे बोल के, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करिए। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, द एस्पिरेशंस एंड परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर हैव टू बी गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस एज अ बिजनेस इज मेंट फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अगेन देखो, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन में इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर का एस्पिरेशन परसेप्शन पे डिपेंड करके अपन क्या करना, अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंस को डिसाइड करना बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, गुड्स जो है सो हमेशा अवेलेबल रहना। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। क्या बोल के बोल रहे हैं, हमेशा जो है सो अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहना, ये आप लोग ओन से लिख सकते हैं। देखिए ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, ग्रोथ एज अ बिजनेस क्या बोलते हैं पर्पस, it tends to merge with other firms or take over them in order to gain profits on large scale and it's attract more customers। हाँ जैसा हर बिजनेस का पर्पस क्या रहता है बोले तो इन्हें जो है सो दूसरे फॉर्म्स के साथ, दूसरे कंपनीज के साथ मर्ज होना, मर्ज होकर क्या करना, उन्हें अपना जो है सो प्रॉफिट्स को ज़्यादा बड़ा लार्ज स्केल में चेंज कर लेना और जो है सो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना बोल के बोल रहे अपन। रेप्यूटेशन, हर कंपनी की क्या रहना, अच्छी रेप्यूटेशन बना के रख लेना। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन रिकॉग्निशन इन सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग better customer service। Next क्या है, creating market, all the goods produced to the sold or the objective of an organization is to open up new markets increasing the market share। हर प्रोडक्ट जो है सो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन सोल्ड करने के लिए, उससे क्या हो जा रहा है बोले तो अपनी मार्केट जो है सो इंक्रीज़ हो जाती है, अपनी इंक्रीज मार्केट क्या हो जाती है अपनी इंक्रीज़ होकर एक नई मार्केट क्रिएट कर सकते हैं अपन। ये था देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1। आप लोग जो है सो बिजनेस के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए समझ जाओ उसका आंसर ये लिख सकते हैं आप लोग। एडवांटेज पूछा भी समझ जाओ, यही क्वेश्चंस के क्या करना है अपना, जो क्या बोलते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उसको ही क्या कर ले सकते हैं अपना एडवांटेज में चेंज कर ले सकते हैं। सो मोस्टली जो है सो उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स या तो ऑब्जेक्टिव्स ही पूछता, बिजनेस से रिलेटेड पूछा था। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखेंगे पार्टनरशिप के रिलेटेड। पार्टनरशिप आया तो क्या करना है, सो अपने कैसा आंसर लिखना है। सो तो ये मेरे स्टूडेंट्स की राइटिंग्स है, देखो प्लीज़ आप लोग जो है सो राइटिंग को इग्नोर करिए और जो है सो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन होता है बिटवीन पर्सनस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है जो क्या बोलते हैं किसके लिए बोल रहे हैं अपन, जो पर्सन जो है सो अग्री करे प्रॉफिट को शेयर करने के लिए अपने बिजनेस जो कैरिड आउट होता, फिर उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं बोल के बोल रहे हैं। फिर से अपन सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, ए पार्टनरशिप इज क्रिएटेड व्हेन द इंडिविजुअल्स वॉलंटरली इंटर इनटू एन अग्रीमेंट फॉर डेवलपिंग ए लीगल रिलेशनशिप। एक पार्टनरशिप कब क्रिएट होती है इंडिविजुअल्स के बीच में, जब क्या होते हैं वॉलंटरली बोले तो खुद से जो है सो एक अग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो रहे, इन्वॉल्व होकर क्या कर रहे हैं अपन, एक लीगल रिलेशनशिप क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं।
New members are not admitted in the partnership firm till they have the consent of all other existing partners. नए पार्टनर्स को जो है सो अपन इंटर नहीं करते अपनी पार्टनरशिप के अंदर जब तक जो है सो अपने और दूसरे पार्टनर्स को जो है सो वो क्या बोलते हैं कंसेंट बोले तो बता नहीं देते, अपन पूछ नहीं सकते उन लोगों से कि क्या बोलते हैं वो लोग को अपन इंटर करना नहीं करना। जब उन लोगों की परमिशन मिले तभी जो है सो अपन एक नए पार्टनर को एडमिट कर ले सकते हैं। अ फीमेल कैन बिकम ए मेंबर इन पार्टनरशिप एंड कैन एंजॉय इक्वल स्टेट्स एज ए मेल पार्टनर। पार्टनरशिप में जो है सो फीमेल भी पार्टनर्स बन सकते हैं अपने, जैसा मेल को इक्वल स्टेटस मिल रहा वैसे ही फीमेल्स को भी जो है सो एक सेम स्टेटस मिलता। इन ए पार्टनरशिप ए माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन द फॉर्म। पार्टनरशिप में जो है सो एक माइनर कभी भी जो है सो पार्टनर नहीं बनता। नेक्स्ट क्या है, डेथ ऑफ ए पार्टनर में लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर का अगर डेथ हो गया समझ जाओ तो क्या बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म जो है सो डिसोल्यूट होता, डिसोल्यूट बोले तो ख़त्म हो सकता। नेक्स्ट क्या है अपना, a partnership, in partnership there is active participation of all the partners in business management by the firm। क्या बोलते हैं पार्टनरशिप में जो है सो हर किसी का जो है सो एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है पार्टनर्स का बिजनेस में जो मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में जो है सो लायबिलिटी बोले तो खर्चे जो है सो पार्टनर्स अनलिमिटेड ले सकता। पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म पोजेस द राइट टू डिमांड, वेरीफाई एंड कॉपी एनी अकाउंट्स ऑफ द फर्म। पार्टनर्स के पास ये हक रहता है कि जब कभी भी जो है सो वो लोग डिमांड कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं कोई भी अकाउंट का फॉर्म के रिलेटेड। नेक्स्ट है पार्टनर्स विल हैव लिमिटेड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स के पास रहता अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो लोग पार्टनर्स में शेयर कर सकते हैं बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट देखो अपने क्या है, इसमें अपन क्या लिख ले सकते हैं और आप लोगों को आंसर बढ़ाना है बोले तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बोल के बढ़ा लेना अपन। देर आर क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बोल के लिख लेना अपन जो है सो अपने पार्टनर्स के बारे में लिखना। एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर है बोल के अपन क्या कर सकते हैं इसको और भी एक्सटेंड कर ले सकते हैं। इंशाल्लाह हुआ तो मैं मटेरियल से आपको बताऊंगा कि अपन और भी ये पार्टनरशिप के आंसर को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं बोल के। नेक्स्ट क्या है अपने को, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोल के। देखो अगर पार्टनरशिप का सीख लिया समझ जाओ अपन, जॉइंट हिंदू फैमिली को जो है सो अपोजिट करते रहे समझ जाओ, उसके ही पॉइंट्स में ऐसा बिल्ड आंसर लिखा कि दोनों को जो है सो एक दूसरे में डिफरेंस करके लिखा मैं, अगर वो आ गया समझो ये ऑटोमेटिक आ जाता बोल के। सो डिफाइन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड इज फैमिली इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड कैरिड आउट बाय द फैमिली मेंबर्स। जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, वो जो है सो ओन्ड और कैरिड आउट बाई कौन करते, वो ओन भी और कैरिड आउट कौन करते, फैमिली मेंबर्स ही करते बोले। हाँ, इट इज़ क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी। ये क्रिएट करते हैं अपन जॉइंट ओनरशिप ऑफ सेम प्रॉपर्टी वाले। An individual becomes a member of joint Hindu family business as soon as he takes the birth in his family and loses the membership on his death। कौन सा भी इंडिविजुअल जो है सो इसमें क्या बोलते हैं मेंबर बन सकता वो जॉइंट बिजनेस फैमिली में, जब तक उन्हें जो है सो वो फैमिली में जो है सो बर्थ होते देने उन्हें क्या बन जाता, वो फैमिली का जो है सो बिजनेस का मेंबर बन जाता। और जैसे ही जो है सो वो मर गया समझ जाओ फैमिली के मेंबर से लूज हो जाता बोल के बोले पार्टनरशिप से। नेक्स्ट क्या है, ए फीमेल कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली एज हर स्टेटस इज इन्फीरियर टू ए मेल पार्टनर। देखो उसमें क्या था अपने को पार्टनरशिप में फीमेल भी जो है सो पार्टनर बन सकती है बोल के, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या है, मैं क्या बोलते हैं फीमेल जो है सो एक मेंबर नहीं बन सकती जॉइंट हिंदू फैमिली की, क्योंकि क्या बोलते हैं उसका स्टेटस जो है सो मेल से कम रहता है बोल के बोल रहे हैं अपन। इन ए जॉइंट हिंदू फैमिली ए माइनर कैन बिकम ए पार्टनर बाय हिज बर्थ इन द फैमिली। क्या बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली में जो है सो एक माइनर भी जो है सो पार्टनर बन सकता जब वो फैमिली में उन्हें बर्थ हुआ तो, लेकिन अपने पार्टनरशिप में देखो वैसा नहीं है, पार्टनरशिप में जो है सो माइनर पार्टनर नहीं बन सकते बोल के। डेथ ऑफ ए पार्टनर विल नॉट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। डेथ ऑफ ए पार्टनर हुआ समझ जाओ कुछ भी इफेक्ट नहीं होता जॉइंट हिंदू फैमिली ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट क्या है अपना, इन ए जॉइंट हिंदू फैमिली ओनली मैनेजर और कर्ता ऑफ द फैमिली हैव द राइट टू बोरो एंड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर मेंबर्स। जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या है, खाली मैनेजर या तो जो है सो हेड ऑफ द फैमिली को इसमें क्या बोलते हैं कर्ता बोलते हैं, तो कर्ता जो है सो क्या कर सकता है राइट क्या बोलते हैं कोई भी चीज़ बोरो कर सकता है किसके बिहाफ ऑफ में, अदर मेंबर्स के। नेक्स्ट क्या है, इन ए जॉइंट हिंदू फैमिली द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट द मैनेजर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट और देयर शेयर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या है लायबिलिटी जो है सो सबका सेम रहता एक्सेप्ट किसका, मैनेजर का, उसको जो है सो लिमिटेड रहता, एक्सटेंड और शेयर देर क्या बोलते हैं उसका शेयर भी कम रहता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली डू नॉट हैव एनी राइट टू इंक्वायर अबाउट द अकाउंट्स ऑफ द पास्ट डीलिंग्स बट दे हैव राइट टू डिमांड फॉर द
क्या बोलते हैं पार्टीशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट ऑफ द फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली में जो है सो किसी के पास ये हक नहीं है कि कोई भी अकाउंट्स के ऊपर क्या बोलते हैं कोई भी राइट क्या बोलते हैं डिमांड कर सके कि ये अकाउंट या तो इसकी कॉपी बताओ बोल के। वही अपने को पार्टनरशिप में था देखो वो हक। लेकिन वो लोग जो है सो किसके ऊपर डिमांड कर सकते हैं, जो फैमिली के जो सो एग्जिस्टिंग एसेट्स रहते हैं ना, उसको जो है सो क्या बोलते हैं चेक कर सकते हैं वो लोग। मेंबर्स विल हैव ओनली लिमिटेड लायबिलिटी। मेंबर्स के पास क्या है, खाली लिमिटेड लायबिलिटी रहती। देखो ये जॉइंट हिंदू फैमिली है, तो और क्या बोलते हैं अपना बिजनेस क्या बोलते हैं पार्टनरशिप के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता, या तो फिर सोल प्रॉपर्टरशिप के बारे में भी पूछ रहा हूँ बोल के, उसके बारे में भी एक बार समझा देता हूँ मैं। सब जो है सो रिलेटेड रहते हैं। ओन से लिखने के आंसर से आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार मेरे ही वीडियोस देख लिए, समझो आप डैम श्योर या क्या बोलते हैं फर्स्ट यूनिट अटेंड कर लेके आ सकते हैं आप लोग। सो अपने को देखो बिजनेस के रिलेटेड आता क्वेश्चन, वो भी क्या बोलते हैं सॉरी सोल प्रॉपर्टरशिप के बारे में आ सकता है अपने को। तो उसके बारे में भी मैं आपको बेसिक आइडिया देख लिया, समझो आप जैसा कैसा भी जो है सो मेरे वीडियोस सुन के समझ के ही आंसर्स लिख रहे हैं। तो उसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादातर अपने बच्चों को जो है सो समझा रहा हूँ कौन सी चीज़ क्या है, सो दैट वो लोग एटलीस्ट जो है सो अपने आंसर्स अच्छे से लिख सके बोल के। देखो सोल ट्रेडर क्या है, a business which is completely owned, controlled and managed by a single person is known as sole proprietorship। कोई भी बिजनेस जो है सो कम्प्लीटली ओन कर रहे, कंट्रोल कर रहे, मैनेज कर रहे एक सिंगल पर्सन, समझ जाओ वो क्या है, सोल प्रॉपर्टरशिप है। प्रॉपर्टरशिप बोले तो ओनर को बोलते हैं। जैसे कि यूट्यूब चैनल जो है सो मेरा अकेले का है ना, तो मैं इस यूट्यूब चैनल का क्या हूँ, सोल प्रॉपरेटर हूँ। सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स और सोल ट्रेडिंग बिजनेस, द पर्सन और इंडिविजुअल वो ऑपरेट दिस बिजनेस इज कॉल्ड ए सोल ट्रेडर। जो पर्सन जो है सो एक क्या बोलते हैं सिंगल ही मैनेज कर ले रहा, समझो जो ऑपरेट कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सोल ट्रेडर बोल रहे हैं। इन सोल ट्रेडर trading form of business organization, sole trader supply necessary capital to the business, use his own savings or borrows money from his friends and relatives on his own responsibility। sole trader क्या करता, कैपिटल जो है सो बिजनेस में यूज़ करता, या तो उसके सेविंग्स या तो मनी जो है सो लोगों के पास से मांग के जो है सो उन्हें क्या करता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करता बोल के बोले। ऑल द बिजनेस डिसीजंस आर टेकन बाय हिमसेल्फ। हर बिजनेस डिसीजंस कौन लेता, उन्हें अकेला ही रहता। ही इन्जॉयस ऑल द प्रॉफिट्स एंड बेयर ऑल द लॉसेस ऑफ द बिजनेस। उन्हें ही जो है सो क्या बोलते हैं ऑल द प्रॉफिट्स को इन्जॉय कर सकता, लॉस भी जो है सो बिजनेस का उन्हें ही बेयर करना पड़ता। ही मे लॉस इज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो। समटाइम्स क्या आता है सोल प्रॉपर्टीशिप में उन्हें अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी जो है सो लॉस हो सकता। हेंस सोल ट्रेडर इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज ओनर, मैनेजर, कंट्रोलर, फाइनेंशियर, ऑर्गेनाइजर, डिसीजन मेकर एंड रिस्क टेकर। सोल मैनेजर अपन सोल ट्रेडर को कैसा राइटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्हें ही जो है सो ओनर है, मैनेजर है, कंट्रोलर है, फाइनेंशियर है, ऑर्गेनाइजर है, डिसीजन मेकर है और रिस्क टेकर है। तो देखो मैं जो है सो ये एक 5 जो है सो इसके एडवांटेजेस बताता हूँ, एक 5 जो है सो डिसएडवांटेज बताता हूँ। आप लोग याद रख लेंगे, खुद से ओन से भी लिख सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडर इज ईजी एंड क्विक। फॉर्मेशन जो है सो अपन क्या बोलते हैं सोल ट्रेडर का ईजी रहता और क्विक हो जाता। देखो यही एडवांटेज आप लोग क्या बोलते हैं, इसके एडवांटेजेस जो सोल ट्रेडर के मैं एडवांटेज बोल रहा हूँ, बिजनेस पार्टनरशिप जो है ना अपना, पार्टनरशिप में जो है सो इसके एडवांटेज क्या बन जाते, डिसएडवांटेज बन जाते। क्योंकि पार्टनरशिप जो है सो अपने को क्या बोलते हैं ईजी नहीं होता, डिफिकल्ट रहता बोल के। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल पावर फॉर टेकिंग डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ 1 पर्सन। उसमें क्या है 2 से 3 लोगों के हाथ में रहता बोल के बोल रहे हैं। सीक्रेट्स आर वेल मेंटेन एज ओनली 1 पर्सन हैंडल्स होल बिजनेस। सीक्रेट्स जो है सो अच्छे से मेंटेन होते बोल के बोल रहे हैं अपन। 4th वन, सोल ट्रेडर्स कैन गेन गुडविल इन द मार्केट फ्रॉम हिज हार्ड वर्क एंड कैन एनहांस क्रेडिट वर्थीनेस। गुडविल जो है सो अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, बोले तो नाम रुतबा जो है सो अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं सोल ट्रेडर, और जो उसके हार्ड वर्क से और अपना क्रेडिट वर्थीनेस जो है सो बढ़ा ले सकता है। डिसीजन कैन बी टेकन क्विकली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस। डिसीजन जो है सो अपन जल्दी ले सकते हैं क्योंकि अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज मिनिमम इन सोल प्रॉपरेटर एक्सेप्ट इन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सोल प्रॉपरेटर में क्या रहता, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम रहता क्योंकि जो है सो पब्लिक इंटरेस्ट उसके ऊपर कम रहता बोल के। नेक्स्ट देखो डीमेरिट्स, इसको जो है सो आप लोग क्या कर सकते हैं, डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं, किसके, पार्टनरशिप में। और इसके डिसएडवांटेज उसमें एडवांटेज के जैसा लिख सकते हैं आप लोग। द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर क्या है, अनलिमिटेड है। एज ही इज द ओनली इन्वेस्टर इन द बिजनेस, लो अमाउंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड इफ लोन्स आर टेकन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई। देखो उन्हें अकेला ही जो है इन्वेस्टर रहता है, उसीलिए जो है सो लो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट होता है बिजनेस में, और जो है सो क्या बोलते हैं लोन्स लिए समझ जो उसका इंटरेस्ट भी क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। एज देर इज नो डिविजन ऑफ लेबर, वेरियस फंक्शन सच एज फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग आर नॉट प्रॉपरली हैंडल। क्या बोले तो ज़्यादातर डिवीजन रहते लेबर्स के, इसमें वेरियस फंक्शन
फंक्शंस रहता है अपना, तो फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग ये सब जो है सो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं होती सोल प्रॉपर्टर से। फिर से क्या है, बिजनेस इन सोल ट्रेडर इज अनसर्टेन। समटाइम्स सोल ट्रेडर का बिजनेस जो है सो अनसर्टेन रहता है, कभी भी जो है सो कुछ भी हो सकता है बोल के बोल रहे हैं। द स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है इसमें, लिमिटेड है, उसमें क्या रहता है, वाइड रहता। क्या बोलते हैं, और क्या है, डिसीजंस आर टेकन बाय सिंगल पर्सन। डिसीजन जो है सो सिंगल पर्सन लेता है बोल के क्या है इसमें, सो द डिसीजन लाइक एक्सपर्ट एक्स व्यू। क्या बोलते हैं इसमें, क्या रह जाता है, एक्सपर्ट व्यू जो है सो कमी पड़ जाती है बोल के बोल रहे हैं अपन। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। इसमें ही जो है सो लॉन्ग और शॉर्ट कवर हो गए। आप लोग ये आंसर्स को जो है सो ये वीडियो को बार बार देख लीजिए। ये जो है सो ओन से लिखने का सब्जेक्ट है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, अपनी ओन से लिखिए ये सब्जेक्ट को, जो सो दैट आप लोग अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल।